दी और आपके सदमार्ग को शुद्ध करने के लिए दी। स्नान करने के बाद सेवा संध्या गात्री न हो, वो स्नान भी पाप हो जाता है। स्नान करने के बाद भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, दिया बत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती और कम से कम 2 बार सीताराम सीताराम, नमः शिवाय, नमः शिवाय, सतगुरुदेवाय नमः, आपका मंत्र जो भी है, आप अगर व्यस्त हैं तो उसका जाप उसी समय करते करते आपकी पूजा होना चाहिए। संध्या वृत्ति जब भी मानी जाती है वो पहले भोजन करने से पहले संध्या। आप देखो बालाजी के जो मंदिर में संध्या के टाइम जहां जो बैठे होंगे वो भी घर को भगने लगती। अरे आप जहां बैठे हो तो भाई ये टाइम पे हो, आरती में बैठो, आरती का आनंद, आरती का आशीर्वाद लेके तब कर जाओ। हाँ, आप 2-4 घंटे पहले निकल गए कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने अधिकांश देखा है कि जैसे ही आरती का टाइम होगा तो खिसका खिसकी होने लगती। हाँ पुजारी जी, देखो पुजारी जी आप लोग खुश रह गए। अच्छा खिसकते करें आरती का मतलब यदि आप रुक गए तो जी तो मौका मिल गया, आरती पूरी होने दो तभी जाऊंगा। या तो 2-3-4 घंटे पहले आप निकल गए वो बात अलग है, लेकिन एंड टाइम पे आप जा रहे हैं वो नहीं। बाबा की आरती के बाद मयूर पे ना जाते तो थक। अब कथा करी बुरा मत मानना इसमें, मैं महाराज भगवान सूर्य नारायण के उदय होने के पश्चात दंत धावन, महाराज सींच आदि सोच आदि करना योग नहीं है। सूर्य भगवान उदय हो गए, न तो आपका दंत मंजन और न सोच, दोष है। समझ में आ रही है? सूर्य नारायण उदय से पहले ही आपकी सोच, मंजन तो आपकी उठने के साथ ही। आप सबसे पहले पानी 2 गिलास 1 गिलास जो क्षमता है, इसके बाद दिशा मैदान, और दिशा मैदान के तत्काल बाद ही आपकी दंत मंजन हो जाना चाहिए। उससे पहले चाय कभी नहीं पी सकते हैं। लेकिन आम आदमी की आदत है कि बिस्तर में चाय, बिस्तर में बीड़ी, बिस्तर में सिगरेट, तंबाकू, पान। और बच्चों मरा ले ये पुड़िया, सिगरेट बीड़ी, बगैर सिगरेट के तो कोई इंतजाम मैदान नहीं। कई लोग ऐसे पागल हैं, चाय ले आओ, क्यों? मैं तो जब ही जाऊंगा, प्रेशर नहीं आता है। आदत गंदी है। पहले मल मूत्र साफ करो, स्वच्छ हो पे विधिवत आप अपने कर्म धर्म को माने। आप 4:30 बजे तो आपको उठना ही है, नित्य क्रिया। अगर मैं यहां आता हूं तो 3 बजे उठता हूं। कितने टाइम उठता हूं? और मैं उठता हूं 4 बजे। ये मेरा एक्सटेंडेड टाइम है, समझ लो मेरी बात। वो महाराज साहब कह दिया, स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो महाराज क्या आता है, वो स्नान किस काम का? किसी काम का नहीं। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री आदि सब करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के उदय होने के पश्चात दंत धावन और सोच करना अमान्य है, निषेध है। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं। सूर्य भगवान बुद्धि के देव, ठीक है? अरे उनकी संध्या करने से बुद्धि शुद्ध होती है।
अरे भाई 4 बजे 3 बजे तो अपनी कोयल बोलने लगती है, पपिया बोलने लगते हैं, पशु पंछी चिच्ची करने लगते। 3 बजे देखना, ठीक 3 बजे। अरे तुम मनुष्य होके कैसे पड़े रहते हो भाई, कैसे तुम्हारी नींद नहीं खुलती, दरिद्रों की तरह पड़े रहते हो, रमाते रहते हो, करवट बदलते रहते हो। आप अपने को तो दूषित करते ही हो, अपने घर को भी दूषित हो, अपनी आने वाली संतान को भी आप दूषित करते हो। रात बड़ी होने लगी, अभी आधा घंटे का अंतर आ गया, लगभग आधे घंटे में रात बहुत बड़ी लगती है। कभी कभी लगता सवेरा ही नहीं हुआ। क्या भैया ठीक नहीं लगी कथा? दादा कथा ठीक नहीं लग रही क्या? हाँ महाराज, स्नान और संध्या निश्चित करो, बगैर स्नान के तो आपका जीवन नहीं है। मैं हमेशा कहता, हमारी माता क्या करती है, सभी दिन भर काम करती नहीं, 12-2 बजेंगे, सबको निकाल देंगे, तो तुम चले आप पिन आए नहीं, सभी नहीं। दादी आप नहीं, आज के नई हमारी बहन बेटी है, मैं कहना नहीं चाहता, उनका नाना धोना नहीं होता है। उनका नाना धोना तो जो घर सभ्य है, समाज में और सत्कर्म धर्म से जुड़े, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश घर ऐसे हैं कि हमारी कुछ माता बहन बेटी दोपहर तक खिला देंगे, पिला देंगे, डिब्बा बना देंगे, सब कर देंगी, और 1:30-2 बजे जो घर खाली हो तब नहाने को बैठ। सम्यक ध्यान ही संध्या। भगवान का नाम समय पर लिया जाए तभी संध्या। भगवान का नाम समय पर लिया जाए तभी संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किए जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। नित्य सत्संग हो तभी आपका भोजन है। मैंने कई बार कहा, आप कहते हो ना मानो क्या करते हो, मैं कथा यहाँ से सुन के जाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, घूमता हूँ, तो फिर घूमते में भी सत्संग चलता रहता है, सोते में सत्संग चलता रहता है। नहीं, मैं कोई अपनी बहिकारी बलात्कारी नहीं कर रहा हूँ, सत्संग होता ही रहता है। नित्य केवल नित्य केवल नित्य केवल बालाजी धाम का अनुराग बना रहता है, इसके आगे कुछ नहीं है और कुछ है ही नहीं। आप जैसे संत फकीरों के सामने जो मुझे भाव प्रकट होने करने होते हैं, वो भाव मैं लिए रहता हूं। मन हमारा दूषित न हो, मन हमारा भ्रमित न हो, मन किसी अच्छी वस्तु को देख ले, आप भले ही संत वृत्ति से निकले, अगर मन अच्छी वस्तु को देख के विचलित हो गया तो आपकी संत वृत्ति खंडित हो गई। मन को लो, ऐसा बेटा मेरा होता, अरे भाई होता, तुम्हारे कर्म अच्छे होते, ऐसा ही होता। ऐसा पति मेरा होता, तुम्हारा कुछ सत्कर्म पीछे का अच्छा होता, पति भी ऐसा ही होता। ऐसा घर अगर मेरा होता, ऐसा हम कभी सोचते हैं, ऐसा धन मेरे पास होता, अरे भाई होता कहां से? आज अच्छा कर लो, जो सामने अच्छा दिख रहा है वो कुछ अच्छा करके आए थे तब अच्छा है। अरे तुम आज अच्छा कर लो, कल तुम्हें भी अच्छा मिलेगा। आज ऐसा मेरा भाई लखन जैसा होता, भरत जैसा होता, होता कहां से? अभी इसके लिए तुम्हें बहुत सत्कर्म करना पड़ेगा। अभी समय मिला महाराज, ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता, माने बगैर भजन के, बगैर सत्संग के आप यदि भोजन करते हैं तो वो भोजन करना पूजा पाठ करने बगैर भोजन नहीं है महाराज। किंतु पाप का प्राशन करता है, पाप का ग्रासन। अगर वो बगैर दिया बत्ते, धूप बत्ते और भजन बगैर भोजन करता है तो पाप भक्षण करता है, भोजन नहीं है। लो सुनो, रोटी बन गई का ले आओ, अरे भाई दिया बत्ती धूप बत्ती करेगा, सीताराम सीताराम करेगा, भगवान को नमन किया था, गुरु की दीक्षा ली क्या? अरे कुछ तो किया होगा, निंदा पर निंदा करते रहे, बैठे रहे और रोटी बन गई तो बोले खा लो रोटी। माने आपने भजन क्या किया? निंदा पर निंदा। आप इधर की, अच्छा एक चीज और, आज की पढ़ाई क्या चल रही है, घर में किसी को नहीं, घर में सब, आज के घर में सबके अंदर धन है,
पैसा है, परिवार है, मकान है, दुकान है, सब व्यवस्था है, लेकिन बस कोई मिला और चार बैठ गए तो उनको कोई नहीं मिलेगा तो घर की पीड़ा लेके तैयार, किसी रिश्तेदार की पीड़ा लेके। अगर कोई नहीं है, अगर बात तुम्हारा कोई वो सदस्य नहीं है ना, तो उसकी बात उठा के फिर उनकी उसी पर चर्चा हो जाएगी। इसमें कोई लाभ तो होता नहीं है, आप केवल पाप कमा रहे हो। आप अपने निंदक मन को शांत करने के लिए निंदा कर रहे हो। निंदक मन आप, अरे तो जैसे गिरधारी जाइए, आज बालाजी पर काबू में नहीं आओ, कल का बात करें। अच्छा मैं 2 घंटा के लिए नहीं था, जब तक क्या होता आज मैं चाक में 2 महीने नहीं आया तो भैया बालाजी पर 2 महीना में क्या क्या होता। मैं एक उदाहरण दिया, इन चीजों से बचो, हमें कर लेगा भाई। बालाजी पे हमारे घर में, तुम्हारे घर में, परिवार में, समाज में, नातेदारी में जो हुआ होगा हो गया होगा। अच्छा उसमें हो गया होगा, हम सुन भी लेंगे तो क्या कर लेंगे। अगर आपके विषय में इधर की उधर की कोई बात हो गई, आपने सुनी, तो आपका पेट खराब होगा, आपका स्वाद खराब होगा, आपका मन में उसके प्रति ईर्ष्या जाग जाएगा। जागेगी नहीं? अच्छा मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बोलो, तो पूछते क्यों भाई? अगर मेरा स्वभाव निंदक है तो मुझे मालूम है कि तुम मिल गए मुझे कैलाश चाचा जी, तो मैं तुझे दादा बैठे इनकी निंदा करूंगा, तो मेरा स्वभाव ही क्या। तो अब मैं पूछू जाके, तुझे तो तुम जानते ही हो भाई, वो तो निंदक चतुर है, पूछा होगा, जाना होगा। अच्छा पाप प्रपंच में तुम पढ़ते हो तो अपने स्वाद को खराब करते हो, इससे बचो। माने ऐसा संसार में कोई नहीं है जो निंदक न हो। दादी में बोल प्राप्त नहीं बोल गया। बच्चों आप केवल एक सूत्री कार्यक्रम रखो महाराज, जैसा अर्जुन ने रखा था कि अपना तो लक्ष्य केवल इस चिड़िया की आंख की पुतली में काला जो तिल है इसका बिदर। और हमारे इस समय क्या बतला रहा है? क्या जरूरी है कि सभी हमको अच्छा कहते होंगे? तो ठोकते भी होंगे, ठोक दो दादी, कुछ हमें ठोकते भी होंगे, ठोक दो। हम एक उदाहरण, उसमें अपना क्या जा रहा है? नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो हिसाब ईश्वर की बात, उसका निर्णय मैं भी नहीं दे सकता, आपका निर्णय भी मैं नहीं दे सकता। अर्थात मैं एक ही चीज कहूंगा महाराज, गीता में कहा गया, क्या गया? पूज्यते ते तुम धम पापम पापम ये पश्चात कारणम, अर्थात जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं, जो पापी, कथा कह रही है मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो भाई कथा। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्नोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। दान धर्म करना नहीं, केवल भोजन में लगे रहना, स्वाद लेना, स्वाद चखना, तो वो धर्म नहीं पाप कमा रहे। अतः हमेशा सत्कर्म करो। भागवत कथा का रहस्य जी कहता है, इसमें सुखदेव भगवान कहते हैं, हे श्रोताओं हमेशा सत्कर्म पे डटे रहो। सत्कर्म, अब दुकानदार सत्कर्म नहीं कर सकता है, राजनेता सत्कर्म नहीं कर सकता है, एक इंजीनियर सत्कर्म नहीं कर सकता है क्योंकि घूस लेगा, एक डॉक्टर सत्कर्म नहीं कर सकता है क्योंकि फीस लेगा। आजकल तो ऐसा चल गया है कि पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेश वासियों को लाके और महाराज दिल्ली में लाते हैं, उनके उपचार के लिए लाते हैं, तो वो उपचार करा देंगे। लेकिन अभी एक डॉक्टर ऐसा पकड़ा गया है कि बांग्लादेश के कुछ इस तरह के दलाल बांग्लादेशियों को लाके इंडिया की दिल्ली की राजधानी में आके
उनके उपचार के लिए उनको बेहोश करके उनकी किडनी निकाल लेते थे। और किडनी निकाल के, वो किडनी की कीमत कितनी थी? 20-25 लाख में। जो किडनी के लिए मरीज रहते थे उसको 20-25 लाख में बेच देते। और महाराज उस डॉक्टर नहीं है, वो लेडी डॉक्टर नहीं है, उसने करोड़ों की संपत्ति कमाई है, दिल्ली में छानबीन हो गई, अब उसका छप्पर टूटने वाला है। पाप की कमाई पाप में जाती है। अतीक मुख्तार, अतीक यूपी का डॉन, पता है मतलब जी? मुख्तार योगी बाबा ने सब सेट कर दिया, पत्ते नहीं है कहां गए, समझ में आ रही कि नहीं? पाप की कमाई, पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है। पाप जिंदा नहीं रह सकता है, पाप को मरना ही पड़ता है। आपने पाप को अगर इस जन्म में छिपा लिया तो यही पाप आपके पीछे अगले जन्म में चला जाए। ये पाप आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। अगर इस जन्म में आपने किसी कारणवश अगर पाप को दबा दिया, किसी बीमारी को दबा दिया, तो ये बीमारी आपके अगले जन्म में आपके साथ लग जाएगी। और बताओ ना भाई, और बड़ी बीमारी हो जाएगी। अर्थात अतः हमेशा सत्कर्म करो, आय दुख का सदुपयोग करो, अपने अच्छे वातावरण का अच्छे सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप क्षय होगा। तन और मन, आप कहोगे मैं मोटा ताजा बना रहा हूं, तगड़ा देखूं, आपको बसीरा डुबाना पड़ेगा और मन को साधना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी। तपस्या में आपके कूलर एसी वगैरह लगा के आप अगर बैठेंगे तो आपकी तपस्या मान्य नहीं होगी। तपस्या में क्षीण होना पड़ेगा, पाप रहेगा। आपको मैं एक चीज कहता हूं, आप पसीना निकल जाने दो, आप किसी दिन अपना खूब पसीना निकालो और जाके वेट ले लेना। आपका कम से कम 1-1.5 किलो वेट यहां से जाने के बाद कम दे। आप समझ लीजिए। अब आप कहेंगे भाई मैं तो ऐसा हूं, उससे कुछ नहीं। ज्यादा मोटा ताजा आदमी भी माने अब मैं उसके लिए शब्द नहीं बोल रहा हूं, बॉडी एकदम स्लिम होना चाहिए, अच्छा बॉडी होना चाहिए। महाराज इसमें किताबें का सुखदेव भगवान कहते हैं श्रोताओ, तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा। आप किए हुए पापों का पश्चाताप करो, की हुई किसी गलती का पश्चाताप करो, जो आपसे कहीं अनुचित बात निकल गई है उसको याद रख के पश्चाताप करो। अब मैं किसी बच्चे को डेली धमकाऊं, आप तो धमकाओ डेली, एक दिन आप भी कह दो क्या बात है महाराज फिर, अब इसमें मेरा क्या मांझना रहा? अच्छा क्या मांझना रहा बताओ, चलिए अब क्या मांझना रहा? इसलिए सोच समझ भाई, 2 बार सहन कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, कहो क्या बात है, इतने में खेल खत्म। क्या हो गया महाराज? आपकी मर्यादा, आपकी बात आपके हाथ में। सोच तो लो कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं। और पुण्य की भी वृद्धि होती है। जब पाप क्षय होता है तब क्या होता है महाराज? पुण्य बढ़ता है। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा? अपने मन को आप दंड नहीं देंगे तो कौन देगा? भाई आपका मन आपका है ना भाई। अब आपका मन साफ नहीं, पेट साफ नहीं, संयम नहीं, खान पीन नहीं, योग नहीं, संयोग नहीं, वैराग्य नहीं, वातावरण ठीक नहीं। अब आप कहो कि हम बगला भगत, आप बगला भगत कहां से करते हैं? मेरे बाबा कथा सुनने के बाद घर के अंदर वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए, घर में शांति होना चाहिए, घर में आनंद की वर्षा होना चाहिए,
घर में जब हम आप अपने परिवार के साथ मिलते जुलते हैं तो परिवार को अच्छा देखना चाहिए और परिवार को सांत्वना देना चाहिए, परिवार को सद्मार्ग बता के परिवार के कल्याण की बात करना चाहिए। यहां से सुनने के बाद जो प्रसाद आपने घर में नहीं बांटा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो जे भी कहीं ना कहीं आप करने की कोशिश करो। कबरू तो दीन गया है कि तो बड़े पड़ेगा। जब आप उसकी निंदा परनिंदा चुगली बुराई उड़ाई ये बेदर्द की बात सुनोगे तो उनके हौसले बढ़ते जाएंगे। जब बुराई सामने आए बुराई को काट दो, मेरी बात सुनो बस। क्या बात? मेरी बात। जैसे आप कह रहे थे ना उस दिन कि कोई जन आया बड़ा मेरे पैर पैर छुए हो, बड़े सावधान हो, फिर भी सावधान हो। जब मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ा, मैं थोड़ा इशारे भी करें, फिर भी सावधान। आदमी अन्यास किसी के चरणों में नहीं झुकता है, जब कोई काम होता है तब झुकता है। मैं बहुत जल्दी राजी नहीं होता और बहुत जल्दी नाराज भी नहीं होता। मैं गुण के बात करता हूं, समझ इसका प्रभाव कहां तक जाएगा, इसकी बात कहां तक जाएगी, बात उठी है तो कहां तक जी होगी, कहां तक चली जाएगी। मैं अपना आपको अपना भाव, मुझे मालूम है कि ऐसा मुझे मालूम पड़ जाता है कि अमुक के साथ द्वारा ये गलती हुई है, लेकिन मैं उस गलती को पी जाता हूं कि मैं नहीं, मैंने अगर वो बात उठाई तो ठीक नहीं है। सोच समझ जीवन अगर सफल बनाना है तो सोच समझ। अगर अगले दिन से गलती हो गई तो क्या तुम उस गलती को दोहराना चाहते हो? तो फिर तुम में और अगले सामने वाले में अंतर क्या है? क्यों भैया बताओ जरा, फिर क्या बात? पुजारी जी बात इसमें साफ आ गई, ये आ गई बात। बोले अपने मन को भगवान सुखदेव कहते हैं, हे श्रोताओ, अपने मन को स्वयं आप दंड नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आप अपने मन को दंड नहीं देंगे तो फिर दंड देने के लिए पुत्र के दुराचारों के कारण, महाराज पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को गिलानी हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण को अपने पुत्र धुंधकारी की करतूत देखकर गिलानी हो गई। महाराज उसने सोचा कि वो पुत्रहीन रहता तो अच्छा होता, वो पुत्रहीन होता, मैं अगर तो अच्छा रहता। ये तो वैश्या के चक्कर में पड़ गया, अधर्म की ओर चला गया, अनीति की ओर चला गया। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। आत्माराम ब्राह्मण ने जो अपनी तप तपस्या के बल से धन की पूंजी एकत्रित की थी, उसके पुत्र धुंधकारी ने वैश्या के चक्कर में जाके पूरी ठिकाने लगा दी, खत्म। महाराज अब तो माता पिता को भी पीटने लगा। धुंधकारी कैसा हो गया? वैश्या के चक्कर में पड़ के सारी संपत्ति स्वा कर दी। अब वही धुंधकारी अपने पिता आत्माराम माता पिता को पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया। जो ब्राह्मण ने फल दिया था उस फल को लेके वो गोकर्ण जो गौ को दे दिया, उससे भी पुत्र हुआ। गौकर्ण आ गया। गौकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। समझ में आ रही? आपके पास दो मार्ग है, धुंधकारी और गोकर्ण। अच्छा आप किधर जाना चाहते हो, गोकर्ण की तरफ के धुंधकारी की तरफ? ये संत ने संतान के लिए बल दिया था, वो फल तो गौ को खिला दिया, उससे पुत्र गोकर्ण हो गए। और जो संसारी पुत्र आया धुंधकारी,
वो वैश्या के चक्कर में पड़ के आत्माराम ब्राह्मण की सारी संपत्ति को खत्म करके अब तो माता पिता को पीटने लगा है। जब ये स्थिति गोकर्ण ने देखी तब वो गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। ये संसार असार है, ये संसार असार है, मिथ्या है। संसार का कोई सार उद्देश्य नहीं है। ये जो भीड़ दिखती है ना, ये भीड़ संसार की दिखती है, जितनी सुंदर उतनी है नहीं। इस भीड़ में ठगे जाओ, इस भीड़ में खो जाओगे, इस भीड़ में खो जाओ। भीड़ दिखने में अच्छी लगती है, अगर भीड़ का कुसंग कहीं आपको मिल गया तो ठगे जाओगे। मेरा एक मित्र जहां से ठगा गया है, एक मित्र कहीं किसी परिक्रमा में चले गए। मेरे मित्र एक यहां से किसी परिक्रमा में चले गए, परिक्रमा में चले गए, परिक्रमा में किसी संत के किसी भगत के उसमें आ गए चक्कर में, और कहा बैठ गए, महाराज मेरा हाथ देखो। उस भगत ने कह दिया, अरे तुम्हारे पास तो क्या हुआ, सब धनाधन है, और मैं एक वरदान देता हूं। क्या वरदान देता हूं कि तुम्हारे ऊपर महाशक्ति आने वाली। वाह, हाँ बालाजी छोड़ दो। क्या कहा, अरे तुम्हें बुरा लग रहा है। जब पूछा उनसे कि क्यों ऐसा, बोले बालाजी रोके हुए तुम्हारी वह शक्ति। वाह, बाहर मेरे जवानों, बाहर मेरे मित्रों, धन्य हो तुम। अरे भैया जिसके पास शक्ति आएगी, अरे एक ताला तो क्या 7 ताले लगा देना, 7 ताले छोड़ के शक्ति तुम्हारे पास है। वो मेरा मित्र ऐसे भटके हैं कि अब न तो घर के बचे हैं, जो कुसंग एक के साथ है। बोले महाराज जी तो व्यासपीठ पे जय जयकार हो गई, लाओ हम भी कुछ खेल खेलते हैं, हम भी व्यासपीठ बनाते, बना लो। त्याग बैराग करना पड़ेगा, मड़ैया बेचेगी बेचना पड़ेगा, नहीं है? अरे यार तो सब दांव पे लगाना पड़ेगा। ये माने नकल किसी की ठीक नहीं है। नकल करने से अकल भी आ जाए ना तो भी ठीक है। दादा मैं तो अपनी बीती कह रहा हूं, अब तो माता पिता को पीटने लगा। कुसंग में पड़ जाए तो क्या होता है, भैया को पीटे, माता पिता को, बहन को, बेटी को, बहू को भी ताना देते। माने जो कुसंग में पड़ गया वो किसी का सगा नहीं है। आप समझना, पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। वो संसार असार है और दुख स्वरूप तथा मोह से बांधने वाला है। संसार कैसा है, संसार केवल दुख देता है, मोह में फंसाता है, संसार मोह में बांधता है। इसलिए संसार माता मेरी दादी ए तनक देर दादी मैं क्या बताऊं, दुनिया में तो हम ठगे जाते हैं और दुनिया में तुम कहो मैं सबको संतुष्ट कर दूं, तुमको भी कर दूं, मैं कर नहीं पाऊंगा। मेरे करने की इस संसार को संतुष्ट करने की क्षमता अरे मुझ में क्या, भगवान के संसार के बनाए हुए भगवान के संसार में भी एक आप समझती हो सीता मैया को झूठा दाग लगा के मैया को निकलवा दी। नहीं आ रही माता, इस समय हमारे पास बहुत कम है, सांसें बहुत कम बची है। इन सांसों का सही सदुपयोग करो। ये संपत्ति ये ठगनी है, जो किसी की सगी नहीं है। लक्ष्मी ऐसी है कि उल्लू बना जाती है, आती तो हाथी पे बैठ के और उल्लू बना के चली जाती है। आप समझ लो, मैंने बड़े बड़े धनवानों को रोते हुए देखा है, मैंने बड़े बड़े धनवानों को रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखा है महाराज।
किसका पुत्र और धन भी किसका है? अच्छा, किसका पुत्र किसका धन? किसका पुत्र किसका? साफ कह दिया, ये गोकर्ण ने कह दिया कौन किसका पुत्र कौन किसका धन। समझ में आ रही है दादी? कौन किसका पुत्र कौन किसका धन कौन किसकी संपत्ति। मैं भी आपका खास नहीं हूं, आप भी मेरे खास नहीं हो। अरे हम तो मुसाफिर की तरह बालाजी धाम में मिल गए थे, इसलिए कुछ समय के लिए खास हैं। और खास जब तक है जब तुमको मैं धर्म की पाठ पढ़ाऊंगा और तुम मेरे धर्म के पाठ को पढ़ोगे, तब तक हम खास हैं। धर्म नहीं सुना, धर्म नहीं पढ़ा तो फिर हम किसी के खास। समय बहुत कम है, लिमिट